मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें और ऐसे हम खेती के काम करें जिससे हमारा खर्चा कम हो और हमें लाभ अधिक से अधिक हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो सही वैज्ञानिक तरीके हैं उसको हम अपनाएं ताकि हमारी फसल का उत्पादन हमें अच्छा मिल सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि गेहूं की इस समय एक्टिव वेजिटेटिव स्टेज है। इस समय गेहूं की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। कल्ले निकल चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये गेहूं अपनी बढ़वार लंबाई की अवस्था में आ रहा है और जब ये वेजिटेटिव स्टेज मैक्सिमम होती है तो पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे समय में अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाए या नमी की कमी हो जाए तो गेहूं की बढ़वार रुक जाती है। तो ये समय ऐसा है कि इस समय गेहूं की फसल को सभी पोषक तत्व बैलेंस्ड मात्रा में चाहिए, संतुलित मात्रा में चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर एक भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसका पूरा असर बढ़वार पर पड़ता है। और हम बुआई के समय एनपीके देते ही हैं और पहली दूसरी सिंचाई के समय हम यूरिया देते हैं जिससे नाइट्रोजन मिलता है। लेकिन हम कभी-कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसकी कमी पर ध्यान नहीं देते हैं या हम बुआई में नहीं देते हैं या हम भूल जाते हैं या हमें इसका ज्ञान नहीं होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में खास तौर से जिंक का एक बहुत बड़ा रोल है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है, इनके बहुत बड़े रोल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनके रोल होते हैं पौधों की बढ़वार के लिए और बाली में जो दाना बनता है उसके लिए। तो ऐसी अवस्था में पोषक तत्वों की कमी ना हो इसका हमें ध्यान रखना है और सूक्ष्म पोषक तत्वों पे आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि किसी पोषक तत्व की कमी ना हो। तो ऐसी अवस्था में अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों को हमें देना है तो आप खेत में बिल्कुल मत छिड़किए। जैसे कि आप यूरिया को छिड़कते हैं सिंचाई के बाद या सिंचाई से पहले, आपको ऐसे जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट या फेरस सल्फेट या बोरैक्स जो आप डालना चाह रहे हैं उसको नहीं डालना है। खेत में आपको सीधे जमीन में नहीं डालना है क्योंकि ये जमीन के ऊपर ही रह जाएंगे, मिट्टी के ऊपर रह जाएंगे, ये ऊपर ही रहेंगे, जड़ तक नीचे नहीं पहुंचेंगे। ऐसे समय में आपको इनका छिड़काव करना चाहिए। ये बहुत एक्टिव वेजिटेटिव स्टेज है, पत्तियां अपना आकार बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। उसके माध्यम से ये पोषक तत्वों को ले सकती हैं अगर हम इन पोषक तत्वों का छिड़काव करें। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का आप छिड़काव कीजिए और छिड़काव आप ऐसे समय पे करें जब उस समय ओस ना हो। तो ये समय जैसे कि इसमें ओस खत्म हो चुकी है, इस समय आप छिड़काव कर सकते हैं क्योंकि अगर ओस रहेगी आप छिड़काव करेंगे तो पानी ओस के साथ मिलकर के नीचे गिर जाएगा। तो आप ये इस समय बड़ी स्थिति सही है, जब ओस खत्म हो जाए 11-12 बजे के बाद तब आप छिड़काव कीजिए। और छिड़काव आपको इस बात का ध्यान रखना है कि छिड़काव की मात्रा बड़ी निश्चित होती है क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व अगर ज़्यादा मात्रा में चले जाएँ तो ये पत्तियों को जला भी सकते हैं। तो अधिकतर किसान भाइयों के साथ ये गलती हो जाती है कि वो ज़्यादा कंसंट्रेट सॉल्यूशन बना देते हैं जिससे पत्तियाँ जल जाती हैं। अगर आप जिंक सल्फेट प्रयोग कर रहे हैं, अगर 33% वाला जिंक सल्फेट प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 1 लीटर पानी में केवल आपको 3 ग्राम ही मिलाने की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा आप ना मिलाएं। और अगर आप 21% वाला आप प्रयोग कर रहे हैं जिंक सल्फेट तो आप इसको 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल सकते हैं। तो 15 लीटर की टंकी के हिसाब से नैपसेक से स्प्रे कर रहे हैं तो आप उसको 15 से गुणा कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 33% वाला जिंक सल्फेट है तो 3 ग्राम प्रति लीटर पर्याप्त है और 21% वाला आप 5 ग्राम प्रति लीटर डालें। अगर हमें कॉपर सल्फेट को स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ रही है या फेरस सल्फेट की स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पर्याप्त होता है, आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। अगर बोरोन की कमी आ रही है तो ऐसी स्थिति में आप बोरैक्स का 1 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें तो ये पौधों के लिए पर्याप्त होगा। तो 1 छिड़काव पर्याप्त हो जाता है, अगर फिर भी कमी रहती है तो आप 2 छिड़काव कर सकते हैं। तो ये बड़ी इस समय ऐसी क्रिटिकल स्टेज है जहाँ पौधा बहुत तेजी से अपनी बढ़वार ले रहा है, प्रतिदिन इसकी बढ़वार बहुत तेजी से हो रही है। तो इसकी जो खुराक है, जो इसकी आवश्यकता है पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस समय आप अपने खेतों का निरीक्षण करते रहें क्योंकि मान लीजिए आपको डेफिशिएंसी पता चलती है किसी तत्व की कमी 6 या 7 दिन बाद, तो तब तक पौधे को बहुत नुकसान हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हर कमी का अपना एक लक्षण होता है। इस पे मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और ख़ास तौर से जो पहला सिम्पटम आता है वो पत्तियों के अंदर पीलापन आता है। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक बड़ा कॉमन लक्षण होता है। इस पे आप ध्यान रखिए और पोषक तत्वों का आप छिड़काव करें जैसा मैंने आपको बताया है।
तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और इन खादों को, जो जिंक सल्फेट है या कॉपर सल्फेट है, बोरेक्स है, इसको जमीन में आपको सीधे नहीं डालना है। ऐसा नहीं करना है डाल करके आपने सिंचाई कर दी, ये मिट्टी में फंस जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, ये जड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे जो अच्छा तरीका यही है कि आप इस पे छिड़काव करें। जब इस पे छिड़काव होगा, इस पे जब स्प्रे जाएगा, तो पत्तियां इससे भीगेंगी, और पत्तियों पे जो ये पत्तियां रहती हैं, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। हालांकि हम इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। जब छिड़काव इसके ऊपर जाएगा, पानी के अंदर वो तत्व होगा, तो इस पत्ती के अंदर वो रंध्रों के माध्यम से पहुंच जाएगा, और इस पत्ती के अंदर, पत्ती पूरी तरह से भीगेगी तो वो तत्व पूरा मिलेगा। तो इस पत्ती का इस छिड़काव से पूरा भीगना जरूरी है। तो आप ऐसा ना करें कि आप छिड़काव जल्दी जल्दी कर दें, तो उससे क्या होगा, पत्ती पूरी नहीं भीगेगी। हमारी जो फसल है ये, वो छिड़काव से पूरी तरह से भीगनी चाहिए। तो इसके लिए भले ही आपको थोड़ी सी पानी की मात्रा बढ़ानी पड़े, तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कहीं छिड़काव हुआ कहीं नहीं हुआ, क्योंकि जितनी पत्तियों में छिड़काव पहुंचेगा उतनी पत्तियों तक पोषक तत्व पहुंचेगा। इसलिए पोषक तत्वों को आप छिड़काव के माध्यम से दीजिए, तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि जो बाली निकलेगी वो बहुत अच्छी निकलेगी, मजबूत बाली निकलेगी, उसमें दाने भी अच्छे भरेंगे। खास तौर से बोरोन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है दानों को भरने में। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां बोरोन की कमी है, बालियां छोटी रह जाती हैं, दाना छोटा रह जाता है, या दाना बनता ही नहीं है, बालियां खाली रह जाती हैं, छोटा दाना बनता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आपके पूर्व के वर्षों में रही है कि आपने ऐसा देखा कि दाना छोटा बन रहा है, तो आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं। बोरेक्स का 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर दीजिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने खास तौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर की, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।